नमस्कार दोस्तों, देखो भाई आज की जो वीडियो है इसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको निफ्टी का व्यू बताऊंगा और मैजिक दिखाऊंगा भाई, आपको चार्ट ट्रेडिंग का मैजिक क्या होता है वो चीज़ें दिखाऊंगा। साथ में मैं कुछ भाई पर्सनल आप लोगों को, देखो मैं बार बार बोलता हूँ भाई, बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी जैसे एक मेंबर का आज मैसेज देखा भाई कि 81,000 का लॉस किया है। 81,000 का लॉस उन्हें सिंगल डे में किया है, वो भी किस वजह से? जुएबाजी की वजह से, तुक्केबाजी की वजह से। तो वहाँ तो चलो मैंने कोई मैसेज नहीं किया भाई, क्या मैसेज करूँ बताओ। मतलब यार थोड़ा बहुत तो सोचो, कहीं तो शर्म करो यार, ऐसी क्या आग लगी पड़ी है भाई। मतलब यार कुछ तो बुद्धि हो, कुछ तो कहीं तो यार, मतलब थोड़ी बहुत शर्म, 1% की शर्म तो कुछ बची होगी, लेकिन नहीं है भाई। सभी के लिए मैसेज है भाई, ये सभी ध्यान से सुनना। आज एक के साथ हुई है, हर दिन कोई ना कोई आप में से करता होगा, और मैं बोल बोल के मर चुका हूँ भाई। कोई नहीं बताएगा यहाँ पे तुम लोगों को, हर कोई मूर्ख ही बनाएगा भाई। हर कोई ये चाहेगा कि और डूबो और मैं ऊपर उठूं। मैं उल्टी बात बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ भाई बच के रहो, बच के रहो, मत खुद को डुबो, मत घर वालों के पैसों को लुटाने पर लगे हुए हो। ये मार्केट तुक्केबाजी जुएबाजी की नहीं है, ये एक सीरियस प्रोफेशन है। इसको सीरियस लो, बिजनेस है यार ये, इसको बिजनेस की तरह लो। हर जो और काम होते हैं वैसे लो। कितनी इजी वे में मैं आपको चीजें समझाता हूं, कितना इजी वे में ट्रेडिंग सिखाता हूं, लेकिन नहीं भाई, नहीं सीखनी। यहां भोग भोग मर जाते हैं भाई साहब। मैं कहता हूं रात होते होते मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है भाई, लेकिन नहीं फर्क पड़ता किसी को भी। बट स्टिल चलो लगे रहेंगे भाई, जिसका जो काम है वो करेगा ही। देखो अपना काम है, हम करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि बोलूँ। 100 लोग 1000 लोग सुनेंगे, उसमें से 1-2 को तो फ़र्क पड़ता ही होगा। तो ये चीज़ भी देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कितनी अपॉर्चुनिटी है यार। मतलब मैं हैरान हूँ कि यार, मतलब थोड़ी सी भी बुद्धि जिसने मेरी वीडियो 2-4 दिन भी देख ली हो, और जिसने देख ली अगर 4 वीक्स, तो मैं कहता हूँ उसकी तो चेंज हो जानी चाहिए ट्रेडिंग यार। ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाना चाहिए, उसका व्यू ही चेंज हो जाना चाहिए मार्केट को लेके। मैं आपको बार बार, अब जैसे लाइव सेशन जो किया था उसमें मैंने एक एक मेंबर को ये बताई थी भाई कि मुझे जो दिखा कि आप निफ्टी के लिए अभी नहीं करना चाहिए, मैंने कहा स्टॉक्स में करो। मैं आपको स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा। जिसको दिन में टाइम नहीं, ना स्टॉक्स कर सकता, ना निफ्टी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कोई क्रिप्टो कर लो। मैं आपको क्रिप्टो की अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा। आज की अपॉर्चुनिटियों की कमी नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ कमी है आपके अंदर, आप सीखना नहीं चाहते हो। सारी कमी ये है। शॉर्टकट चाहिए जो नहीं मिलेगा, लिख के ले लो मुझसे, एफिडेविट बनवा लो। नहीं है इस मार्केट में शॉर्टकट, लूटोगे बर्बाद होगे। बेशक छोड़ दो मार्केट को आज ही, बिना सीखे नहीं इस मार्केट से कुछ भी कमा के जा सकते हो। अडानी अंबानी नहीं बनोगे एक दिन में, मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। यही एक सोल्यूशन है। करना है तो करो, नहीं बेशक छोड़ जाओ। बहुत सीधी कड़वी बात बोल रहा हूं भाई मैं। चलिए चलते हैं, पहले आज निफ्टी का व्यू देखते हैं। देखो ढंग से देखना भाई। देखो ये जो वीडियो आज मैंने सुबह बनाई थी भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। इस वीडियो में अब मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं एक बार ये देखता हूँ, एक सेकंड भाई। ये जो ग्रुप है अपना, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस 22% लोग आज भी लॉस में है। 29 मेंबर्स तो ऑलरेडी जो वोट कर चुके हैं 129 में से, और मेरे ख्याल में होते होते 250 मेंबर भी करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में 50-60 मेंबर हो जाते हैं जो लॉस करते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो सुबह मैंने एक वीडियो आप लोगों को जो दे दी, इस वीडियो को जाके एक बार देखो, और अगर इस वीडियो में एक जगह से जहां मैंने कहा कि यहां से एक ट्रेड बन सकता है, ये ट्रेडिंग एरिया होना चाहिए और ये सेटअप होना चाहिए, अगर सेम टू सेम नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट कर दो भाई। अगर सेम टू सेम नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट कर दो। इससे ज्यादा कोई इंसान है जो पूरी सोशल मीडिया पे जो आपको ये बात बोल सके कि मैंने ये बोला था और यही हुआ, और एक बार नहीं, ऑलमोस्ट एवरीडे सेम चीज हो रही है। एक सिंगल चीज क्या बोली थी भाई, मैं बता देता हूं। अब देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि भाई मार्केट यहां से हो रही है गैप डाउन, ठीक है। ये है स्पोर्ट एरिया, यहां से मार्केट काफी 24,600 के आसपास से एक बड़ा मूव डाउन साइड का आ चुका होगा। यहां हमें सेलिंग साइड जाना नहीं है। एक चीज थी, मैंने कहा था यहां से बाउंस। अच्छा और बताता हूं, इस वीडियो को सुनो, और इसमें मैंने ये बात बोली हुई है या नहीं कि यहां से बाउंस आएगा ही आएगा, आना ही है, ये बात भी बोली है। अब मैं चलता हूं एक बार 15 मिनट में भाई। अच्छा तुक्केबाजों के लिए भी चीज बताता हूं भाई, मैं तुक्केबाजों के लिए भी कुछ बताता हूं। देखो मेरी बात सुनो भाई, जब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सपोर्ट लेवल है,
सिंपल यहाँ से सेलिंग तो करनी नहीं है और यहाँ से बाउंस आएगा ही आएगा। जब मैं बोल रहा हूँ बाउंस आएगा तो मुझे है ना कि बाउंस आएगा, है ना। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो अपने एनालिसिस को फॉलो करता है भाई, उसके तुक्के भी सही लगेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, तुक्के भी 90% सही लगेंगे। तो कैसे लगेंगे भाई? मैंने यहाँ से कहा था बाउंस आएगा ही आएगा। अगर आप इस चीज़ को भी तुक्का मारते हो तो देखो कितना बड़ा बाउंस आया भाई। देखो यहाँ लो था, ये इसका आई था 177 पॉइंट्स का। 177 पॉइंट्स में से आप 50, 60, 70 कुछ पॉइंट तो कैच कर सकते हो। तुक्के वालों के लिए बता रहा हूँ भाई। और आप एक कमाल ये देखो कि मैं ये बोल रहा हूँ बाउंस आएगा, मैं नहीं लेता ट्रेड, मैं नहीं लेता ये ट्रेड। बेशक ये 177 की जगह और ये यहाँ तक आ जाता, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग है नहीं ये। मेरा जब ट्रेंड अगर मेरे को है कि बेरिस है तो मैं बेरिस ही ट्रेड देखता हूँ भाई फिर। बट मैं बात कर रहा हूँ तो तुक्केबाज है उनके लिए। अब आया या नहीं, और ये वीडियो में नहीं बोल रही हो तो जाओ चेक कर लो। फिर मैंने एक चीज़ बोली भाई कि मार्केट ये बाउंस आएगा ऊपर आके 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम में आप बेरिस भागता घोड़ा सेटअप देखना, बस ये बात बोली हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ से ये किया, ये हमने लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। ये जो 10:15 पे जो कैंडल बनी है, बेरिस भागता घोड़ा सेटअप बना या नहीं? प्रीवियस जो ये कैंडल थी इसके लो के नीचे भी क्लोज कर दिया और बढ़िया अच्छी आराम से ब्रेक डाउन कर दिया। बनी या नहीं? दिक्कत कहां है मुझे बता दो एक बार, दिक्कत कहां है? कोई इंसान ये बोल दे कि यार अब भी अगर कोई दिक्कत है तो भाई उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता भाई। आप इसका मतलब आप जानबूझ के ही गुस्ताखी कर रहे हो भाई। और जो इंसान देखो, एक इंसान होता है जिसको पता नहीं है भाई, अभी चलो सीख रहा है, मैं उसकी गलती नहीं मानता, ठीक है, गलतियां होती हैं। अब ईजी मुझे लग रहा है, जो नया नया सीखता है उसके लिए ईजी नहीं है भाई, मैं मानता हूँ। कई इंसान ऐसे हैं जो गुस्ताखी कर रहे हैं, जानबूझ के गुस्ताखी कर रहे हैं, जिनको मार्केट में तो 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन जुआ करना है, तुक्केबाजी करना है, जल्दबाजी करनी है। और देखो 15 मिनट है, आप सोचो, मैं 5 मिनट तो कह ही नहीं रहा, 15 मिनट है। अब आप मेरी बात सुनते जाओ। ये है 10:15 की कैंडल और ये क्लोज हुई है 10:30 पे। अब देखते जाओ आप, ठीक है, मैजिक स्टार्ट होता है। अब अपना देखो ये, अच्छा ये अलग से फिर बताऊंगा स्विंग ट्रेड्स के लिए कि देखो स्विंग ट्रेड्स मतलब जो सिर्फ स्टॉक्स करते हैं उनके लिए देखो आप जब तक चेक भी कर सकते हो इनको। HDFC लाइफ, SBI लाइफ और मारुति, मैंने 3 स्टॉक ही बताए थे। सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखो, जब मार्केट नीचे से अपसाइड जा रही थी तो मैंने कहा था सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखो, बेरिस भागता घोड़ा देखें, बिल्कुल क्लियर। स्टॉक्स वालों के लिए होगी थी चीज़। अब देखना आगे क्या हुआ। मैंने लिखा 10:17 पे, मैंने लिखा भाई 15 मिनट्स देखो निफ्टी में। 10:29 10:29, याद रखो टाइम को, 15 मिनट बेरिस घोड़ा सेटअप पे ध्यान रखें। और ये 10:30 पे हुई है, 1 मिनट पहले, क्योंकि जब सेटअप हो गया था रेडी, मैंने कहा भाई बेरिस भागता घोड़ा सेटअप पे ध्यान रखें। हो गया, क्या बच जाता है भाई। इसलिए मैंने ये कही थी, जब मैं ये ग्रुप भी बना रहा था ना भाई, ये प्रीमियम ग्रुप था, तो मैंने एक चीज़ कही थी, मैं इस ग्रुप को और नॉर्मल ग्रुप की तरह नहीं रखूँगा, कोई टिप नहीं दूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा टाइम्स आउटपुट यहाँ निकलेगी। क्यों निकलेगी भाई? ना हमें टिप देनी ना कुछ देनी, सिखा भी दूंगा साथ साथ, और ये जो लाइव मार्केट की जो मेरी जो चार्ट ट्रेडिंग है वो भी शेयर हो जाएगी। तो चाहिए क्या? दिक्कत कहाँ बच रही है भाई? कुछ दिन में सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आने लग जाएंगी। ये पता नहीं कौन सी, फिर देखो हुआ, फिर मार्केट टक टक नीचे, है ना। अभी और मैं मैसेज देखो आपको मैं बताता हूं भाई। 15 मिनट मैंने 10:20, फिर मैंने लिखा 10:31 पे, सेटअप के बाद डरना नहीं है भाई। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ भाई? क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, ट्रेड लेने में डर लगता है भाई। भाई जब सेटअप बन गया ना तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो एसएल होगा या इसका टारगेट होगा, दो ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो डरना नहीं है भाई, ये भी मैंने लिखा। आई होप इसके बाद और हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी होगी लोगों की। मैंने लिखा रिस्क रिवॉर्ड जो सिखाया उस फॉर्मूले पे वर्क करो भाई। जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड की बात की हुई है सिर्फ उस पर काम करो, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं सोचनी अब, सिंपल बात है, ठीक है। लाइव सेशन में बताया था भाई मैंने, ये सारे मेंबर्स को उनको पता होगा, मैंने बताया था कि शॉर्ट है तो शॉर्ट वाली पोजीशन वाला जो ये इंडिकेटर है ये लगा लो, जो यहाँ पे ये रहा शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस का, ये लगा लो, इसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड फिट करके अपना बैठो आराम से, ठीक है। इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा फिर देखो भाई, अब मैजिक देखो, मैजिक देखते जाओ आगे आगे। 10:53 मैंने लिखा, इसका ध्यान रखना स्मूथ राइड नहीं होगा बॉटम में, कि स्मूथ राइड नहीं होने वाली। ये
1055 पे सुनो फिर से बाउंस आना चाहिए। अब मैजिक शुरू हो चुका है, ध्यान से सुनो, फिर से बाउंस आना चाहिए। टाइम देखते जाना 10:55। मैंने कहा भाई ट्रेल का जो समझाया वो ठीक है, जिसने ट्रेड लिया है ट्रेल करते जाओ अपना, मार्केट जब तक जा रही नीचे चलते जाओ। मैंने कहा नो इमोशंस नो फीलिंग्स। ये आज के सेटअप जो स्विंग ट्रेड्स में जो मैंने HDFC लाइफ SBI लाइफ देखो भाई, बिल्कुल ईजी 15 मिनट में सेटअप बनाया, नहीं बेरिश भागता घोड़ा सेटअप टक। ये देखो बहुत बड़ा मुँह आया है SBI लाइफ में तो, और बहुत बड़ा मुँह आया है। देखो छोटे छोटे SL हैं, कुछ भी नहीं, छोटे छोटे हैं और बड़े बड़े रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो जो स्टॉक्स में करते हैं उनके लिए बिल्कुल सब कुछ ईजी है भाई। मैंने लिखा भाई ये स्टॉक शेयर किए थे, बताओ और क्या चाहिए, शांति से काम करो भाई। नहीं है आपको कुछ भी देखने की जरूरत है, दुनिया की क्या ट्रंप बोल रहा है, क्या ईरान वॉर में हो रहा है, कुछ नहीं देखने की जरूरत है। सिर्फ चार्ट देखना है, जो चार्ट बोले वो चुपचाप काम करना है, तभी सक्सेसफुल हो। सारी दुनिया की सोचोगे इधर उधर की, मैं सारी नॉलेज मैं ही ले लूँ भाई, न्यूज़ वाला क्या कर रहा है, CNBC वाले क्या कर रहे हैं, जी बिजनेस वाले क्या कर रहे हैं, सारी नॉलेज मैं ही ले लेता हूँ। कुछ नहीं होगा आपका, फिर यहीं मिलोगे, साल बाद 2 साल बाद भी यहीं मिलोगे, पैसे लुटा चुके होगे। और चुपचाप, मैंने बार बार आपको सब सारी चीज़ें समझाई हैं भाई, बार बार बोली है कि भाई निफ्टी 50 के स्टॉक से चुपचाप उठा लो, बहुत अच्छा काम करोगे। देखो अब 1144 नीचे मत फंसना, अब बाउंस आ सकता है, बाउंस पे देखेंगे सेटअप मिलेगा तब, ट्रेड को ट्रेल करते रहो। ये देखो 1144, अब देखते जाओ भाई 1144 ये कैंडल थी भाई 11:30 से लेके, और ये क्लोज हो रही है 11:45, 11:45 पे क्लोज हो रही है। कैंडल कैसी थी मुझे बताओ, ये एक बार देखो आप। ये कैंडल रेड है भाई, रेड कैंडल बन रही है भाई, पूरी भरी पूरी, ये 3 कैंडल के नीचे भी क्लोज हो रही है। तब मैंने बोला है बाउंस आना चाहिए, नीचे नहीं फंसना है। कहीं ये सोचे कि कोई यहाँ से फिर 3 कैंडल का ब्रेक डाउन आ रहा है, बेरिश घोड़ा कुछ बन रहा है, कुछ बना के सोचे। मैंने कहा बाउंस आना चाहिए, देख लो आप ढंग से, नीचे मत फंसना। अब बाउंस आ सकता है, बाउंस पे देखेंगे। और देखो क्या हुआ नेक्स्ट कैंडल से ही, अप और बाउंस हुआ या नहीं, ये मैजिक है। फिर मैंने आपको ये भी लिखा यहाँ पे कि गिरती हुई मार्केट में रेड कैंडल बन रही हो तब ये कह दें कि बाउंस आएगा, यही STA है, अनमैचेबल, ये सारी बातें चलो ठीक थी। सेटअप अच्छा भाई, एक फिर क्या हुआ देखो, आज ये एक अच्छा ट्रेड गया, ये एक अच्छा ट्रेड गया। देखो मैंने क्या किया, मैं अपना बताता हूँ भाई। मैंने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने ट्रेड लिया, सोचा मैंने यही था कि मैं इसको ओवरनाइट लेके जाऊँगा। लेकिन जब मुझे ये आवरली में भी दिखाई दिया कि भाई अभी ना मार्केट में हो क्या रहा है, देखो मार्केट में ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, और मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 500 पॉइंट दे चुकी है। 500 पॉइंट देने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि यार ये सपोर्ट भी ऐसे ही स्पीड में ब्रेक हो जाए, गलत है भाई। आज के दिन मुझे पॉसिबल नहीं लगा था, और ये जब रेड कैंडल बनी तो मुझे था कि मार्केट ना ऊपर से ये हाई लगा के काफ़ी नीचे आ चुकी है, फिर एक बाउंस मार्केट देगी। ये मेरे को आवरली टाइम फ्रेम बता रहा था भाई कि मार्केट फिर से एक अपसाइड बाउंस देगी। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे मैंने ना जब नीचे मार्केट थी तो स्टॉप लॉस को मैं बहुत टाइटली ट्रेल करना स्टार्ट किया था, हाफ क्वांटिटी निकाल दी थी। मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या हुआ, मैंने हाफ क्वांटिटी निकाल दी थी। और मैंने वो क्यों निकाली, देखो ये भी इंसान देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही कई बार इंसान चालाक बन जाता है भाई, नहीं तो क्या थी होल्ड कर सकते थे इसको, मैं बताता हूँ। मैंने हाफ निकाल दी यहाँ पे, यहाँ इसी कैंडल में निकली मेरे ख्याल में, आप निकल गई मेरी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे मार्केट ने बाउंस दिया तो बाउंस आया कम, लेकिन ये सेटअप बना भाई। देखो यहाँ एक छोटा सा SL गया, ये सेटअप बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं सिंपल बात बताता हूँ आपको। देखो जब सेटअप बना है तो ट्रेड लेना चाहिए, मेरी बात सुनो, जिसने ट्रेड लिया सही था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको नहीं पता कौन सा मुंह चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। कई बार यही मुंह आपको चल जाएगा, नीचे 100 पॉइंट टक से दे जाएगा, चलेगा बहुत बार। तो आपको नहीं पता है कि कब ये चलेगा कब नहीं चलेगा। बट अगर आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग और ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करते हो तो 1-2 बार ही होगा जो आप कैसल जाएगा। फिर इसमें करना क्या था वो भी चीज़ मैंने आपको बताई। देखो करना ये है कि मान लो मेरा एक यहाँ ट्रेड अच्छा खासा हो रखा है भाई, ठीक है ना। तो अब मान लो मेरे को प्रॉफिट हो गया है, सपोज करो वैसे मान के मान लो 100 रुपये का। तो अब ये हमेशा ध्यान रखो भाई, जब भी आप सेकंड ट्रेड ले रहे हो, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो चुके हो, ठीक, सेकंड ट्रेड ले रहे हो तो इस टाइप से लो, उतनी क्वांटिटी लो कि इस 100 में से सिर्फ 20 से 25 रुपये से ज़्यादा मार्केट को नहीं देना है। इतना ही असल होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं भाई। ये नहीं करना 100 के 100 दे दिए या फिर लॉस ही लेके आ गए। ये मेंटेलिटी को चेंज करो, इस स्टाइल को चेंज करो। सिर्फ 20 से 25 पॉइंट ना 20 से 25% ही इसमें से देना है, 75% तो हर हाल में घर ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बढ़िया सेटअप बनाओ, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने यहां जब किया तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी क्वांटिटी फिर ऐड कर ली।
मेरा क्या व्यू था इसमें मैं बताता हूँ। मेरा व्यू ये था कि मार्केट एक डाउन साइड मूव दे सकती है, ये लो को मार्केट डेफिनेटली रिटेस्ट कर सकती है, और जो ये वाले लो है ना ये 24,100 के आसपास, तो मेरा ये था कि बाउंस का तो मैं श्योर था, डेड श्योर कि बाउंस तो आएगा ही आएगा, इसमें पूरा बड़ा बाउंस में पक्का था कि बाउंस आना चाहिए आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर मैंने ये सोचा कि यहीं पे सेटअप बना दिया तो एक बार ये हो सकता है यहाँ जाए और फिर ऊपर से मार्केट बाउंस दे, साफ बाउंस, एक तेज बाउंस मार्केट में आए। मेरा व्यू ये था यहाँ पे। बट क्या हुआ, मार्केट अपसाइड चली गई तो ये अपना एसएल इसके ऊपर निकला तो एक एसएल चला गया यहाँ पे, बट क्वांटिटी कम थी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरी बात, दोबारा क्या होता है, मार्केट अपसाइड जाती है। अब मेरा पूरा इसमें बताता हूँ मैं आपको क्या था, पूरा मेरा ये था कि इस हाई को तो निकालेगी नहीं मार्केट, और यहाँ मेरे क्वांटिटी ऐड करने की 110% मतलब मन था मेरा कि मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा यहाँ पे। होता क्या है भाई, देखो मैं देखता ही रहा, मैं इसको आवरली में भी डायरेक्ट भी कर लेता क्योंकि बहुत बड़ा एसएल नहीं था, मैं सच बताता हूँ। लेकिन मैं जब तक थोड़ा सा चीज़ समझ पाया, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स में लेट हो गया रिएक्ट करने में, मार्केट चल पड़ी नीचे नीचे नीचे। यहाँ मैंने जो प्रीमियम देख लिया ना, वो प्रीमियम 10-15 रुपये कम हो गया, और वो जैसे ही कम हुआ तो मेरे को ये हुआ एक स्पाइक वापस दे दे इस प्रीमियम के ऊपर, और वो ऐसे करते करते ना वो नीचे ही चलता गया। तो बैड लक था भाई, यहाँ मैं ऐड नहीं कर पाया। अदरवाइज मैं इसको 15 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं, मैं इसको आवरली के अकॉर्डिंग करने की, क्योंकि मेरे को यही था कि बाउंस आएगा इसके नीचे, 100% आएगा। ये मेरे को प्रीमियम भी बता रहे थे भाई, मैं आपको और बताता हूँ। आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट हो रखे थे, तो मुझे यही बता रहे थे कि प्रीमियम भी ये बता रहा था कि एक बाउंस देगी मार्केट, और हुआ। बट वही है, सेटअप नहीं मिला भाई, यहाँ सेटअप नहीं मिला। इतनी बड़ी कैंडल बन गई, और इतनी बड़ी कैंडल बनी, प्रीमियम बहुत मेल्ट हो गए भाई, एसएल बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ अब एक बात बताओ, ये आज का ये यहाँ बेस बना रखा है, ये आज का लो है भाई, यहाँ मैं ट्रेड लेके क्या करूँगा, समझ रहे हो ना। ये मेरा एसएल है भाई, मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा भाई, क्योंकि मेरा एक ट्रेड हो रखा है, मेरे पास ऑलरेडी हाफ पोजीशंस थी, वो मेरी बची हुई हैं। यहाँ जो मैंने ली थी उनका मेरा एसएल जा चुका है, तो मतलब मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ कि यार ट्रेड चाहिए तो ऊपर से चाहिए, सो दैट मैं उसको ओवरनाइट भी ले जाने की सोच सकूँ। यहाँ मैं ले जाऊँगा, ओवरनाइट नहीं ले जा सकता। और अगर इसने दोबारा मेरा ये घूम के मेरा फिर से एसएल खा लिया, तो भाई ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये, और मेरे को बिना बात का फिर दुख होगा कि यार तूने एक तो यहाँ खा लिया चिंदी चोरी का छोटा सा, और एक यहाँ खा लेगा। और यही चीज़ मैंने फिर आप लोगों को ग्रुप पे भी बताई, जिनका ऑलरेडी ट्रेड हो रखा है। मैं देखो बात बताइए आप लोगों की कि ये चीज़ का ध्यान रखो, प्रॉफिट का सिर्फ 20 से 25% मैक्सिमम, ये भाई नोट कर लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लो, ठीक है। टीसीएस देखो भाई, अब स्विंग ट्रेडर्स देखो, ये मैंने टीसीएस का चार्ट, लाइव मार्केट में आपको कोई देगा क्या यार, कौन इतनी सपोर्ट बताएगा, बताओ। ये चार्ट ट्रेडिंग है कहीं? जिनको स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करना, इंट्राडे करना, देखो आप, ये मैंने क्या लिखा, आवरली में बीरिश भागता घोड़ा बने, और दिखाता हूँ आपको टीसीएस का, ये देखो आप, इससे ज़्यादा तो यार कोई इंसान क्या ही करेगा, बताओ मुझे तो लगता नहीं भाई कोई देख करता है, मुझे तो आज तक मिला नहीं। देखिए भाई, अब क्या चाहिए, और ये देखिए आप, ये पूरा टीसीएस का ये बना था, यहाँ से लेके ये देखो एंट्री भी यहाँ दी, और ये देखो करीब 27, करीब 1% का मूव इसने दे दिया। बनाना सेम सेटअप बना यार, देखो आप, सेम सेटअप है, ये देख लो। फिर मैंने कहा भाई निफ्टी का ये बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ये ड्यू था यहाँ से जो बाउंस आया, मैंने यही बाउंस की मैं बात कर रहा था, जो मैं मैजिक बोल रहा था भाई ये बाउंस आएगा, और ये बाउंस आया। और अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि आप कैसे बता देते हो कि भाई बाउंस आएगा, भाई उसका ना यही है कि ये चार्ट ही बताता है भाई, आया टाइम फ्रेम, जैसे मेरे को ये आवरली टाइम फ्रेम बता रहा था भाई कि भाई यहाँ से मार्केट का यूं आई, इस लोअर हाई से मार्केट सीधा गिरती यहाँ तक आ चुकी है। तो अब जो भी नीचे की साइड मार्केट जो भी आपको दिखाएगी ना बीरिशनेस, यहाँ आके वो ट्रैप होंगे सारे, वो फंसाने के लिए दिखा रही है आपको बस। तो आपका फर्ज ये बनता है, नीचे जा रही तो जाने दो भाई, कुछ नहीं कर सकते, स्पोर्ट है, वो क्या करोगे आप, अगर चली गई तो जाने दो। आपका फर्ज ये बनता है, जब भी इसके नीचे कोई मीनिंगफुल यहाँ बाउंस आ रहा है, यहाँ सेटअप मिल जाए तो ट्रेड लो, यहाँ नहीं लेना भाई, यहाँ नहीं फंसना। इसमें आप कुछ नहीं करोगे, इसमें चिंदी चोरी कर सकते हो, मैं बता दी बात, और कुछ नहीं होगा। फिर भाई मैंने कहा नीचे की जगह पे अवॉइड करना चाहिए, यही बातें थी। अच्छा ट्रेड हो तो तुक्केबाजी मत करना, मैंने बार बार बोला। फिर मैंने बोला आवरली कैंडल देखो भाई, ये जो लास्ट वाली थी, सेफ एडवाइस ये ओवरनाइट पोजीशंस के लिए मैंने बोली। देखो भाई 4 मेंबर लॉस में, बहुत बढ़िया बात है भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ 4 मेंबर 73% प्रॉफिट में, वाह यार गजब, बहुत बढ़िया भाई। ये 4 जो भी है ना भाई इस ग्रुप में, जो है ये प्रीमियम ग्रुप में, भाई मेरे को आप लोग ज़रूर बताओ कि आपकी गलती क्या हुई। आप यही मैसेज कर दो, कुछ लोगों के आए हुए हैं ये मैसेज, तो चलो मैं यहाँ से आपको पढ़ के आपको बता भी दूंगा।
यहाँ पे क्या है भाई, 30 मेंबर्स लॉस में है। भाई आप लोग भी अगर कोई ऐसा डाउट है ना तो वीडियो के कमेंट में डाल दिया करो, आप पूछ लिया करो, ठीक है, कि ये इशू रहा, ये इशू रहा, तो कोई भी डाउट है तो पूछ लिया करो आप लोग, ठीक है। देखो 325 मेंबर देख रहे हैं, कम से कम वोट तो कर दो, क्या जाता है तुम लोगों का यार। पता तो लगे मुझे कि कहाँ कितनी ज़रूरत है स्पोर्ट की, किस टाइप की स्पोर्ट चाहिए, कुछ पता तो लगे। कोई इंसान कुछ प्लान करे कुछ करने के लिए कि भाई लॉस में है, नहीं समझ में आ कुछ करे तो पता तो लगे, क्या जाता है यार एक वोट करने को। पता नहीं भाई क्या मेंटेलिटी है भाई, मुझे तो समझ नहीं आती भाई। मैं तो यार कई लोग जो जेन्युइन दिखते हैं ना उनकी सच बताऊँ ना, वैसे भी यूट्यूब पे या कहीं भी मान लो किसी को व्यू चाहिए वैसे भी चला के छोड़ देता हूँ। ये भाई जेन्युइन इंसान है, कर दो यार, क्या जाता है बेचारे का। व्यू आएंगी बढ़िया बात है भाई, कोई अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहा है। यहाँ तो यार ऐसी स्पोर्ट मिल रही है, फिर भी पता नहीं क्या मेंटेलिटी। चलो ठीक है भाई। अच्छा भाई देखो कुछ मेंबर्स ये जो यहाँ आप लोग बात कर रहे थे, ये जो थे कि प्रीमियम ग्रुप के लिए, तो मैंने भेज दिया है यशपाल जी को। और ये भाई एक नरेश कुमार पूछ रहे थे, तो ये जो भी मेंबर पूछ रहे थे भाई, मैंने आप लोगों के लिए लिंक मैंने शेयर कर दिया। देखो मैं लिंक रोज़ रोज़ मैं शेयर नहीं करता भाई, मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि ये ना तो मुझे अच्छा लगता ना भाई इस टाइप का इंसान मैं हूँ, सीधी बात है। तो जिसको है कि बहुत डीप, देखो मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, जो न्यू मेंबर ऐड हुआ है, देखो ये अपना फ्री ग्रुप है भाई, जिसको भी ऐड होना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप ऐड हो जाओ, ठीक है। फ्री ग्रुप में आप पहले स्टडी देखो, आप यूट्यूब वीडियोस देखो। अगर आपका काम इनसे चल रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आपका काम इनसे चल रहा है। यहाँ भी पूरी मार्केट से ज़्यादा स्टडी आपको मिलेगी भाई। अगर किसी को ये है कि भाई मेरे को तो बिल्कुल सीखनी है प्रोफेशनल ट्रेडर वाली चीज़ें, वो इतनी स्पोर्ट चाहिए, तो भाई आप वहाँ ऐड हो सकते हो। ये लिंक उसका ये लिंक है, ये लिंक है, ये कौन सी डेट को, 11 अप्रैल को मैंने शेयर किया था। ये वाला लिंक आप कर सकते हो, कुछ नहीं है भाई, इसमें नॉमिनल सी फीस है ये, और इसमें बहुत कुछ है यार। देखो मैं आपको दिखाऊं, कल क्या था देख लो, कल तो वर्किंग डे था, फिर भी देखो हमने लाइव सेशन रखा था भाई 8:30 से 9:30, और ये शायद 8:30 से 10 बजे तक चल गया था भाई, 10 पौने 10 तक चल गया था ये। तो इसमें जो भी किसी की कल मिस्टेक हुई, देखो ये हमने कल की जो मिस्टेक्स थी वो डिस्कस की हैं। चार्ट चेक थे, मेंबर्स को बहुत सारे चार्ट चेक लेने थे भाई, जिसको भी जो चाहिए था वो चीज़ें डिस्कस किए। तो भाई बहुत एफर्ट्स हैं यहाँ पे बहुत एफर्ट्स हैं, एक एक चीज़ पे एफर्ट है, और एक एक मेंबर के साथ एफर्ट है भाई। अच्छा और दिखाऊँ मैं आपको, अब देखो चीज़ें, आज मैं आपको जो बात बता रहा था भाई इथेरियम की, देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ। ये इथेरियम का STA का क्रिप्टो का ग्रुप है भाई। ये मैंने देखो 12:15 पे ग्रुप इसमें शेयर किया है। देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ बेरिस भागता घोड़ा मिले इन 15 मिनट्स एन आवरली, तो 30-40 पॉइंट का बेरिस मूव मिल सकता है, समझ रहे हो। यहाँ मैंने लिखा 12:15 पे। आप देखो एक बार टाइमिंग देखना आप, कि बिल्कुल जो बोला वही उसी टाइम, लेट नहीं, सेम टू सेम टाइम। देखो अब ये कहोगे कि ये कैसे पता लगा, तो भाई फिर बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। देखो आप 12:15 कहाँ है कैंडल, आपको बताता हूँ। 12:15 ये है भाई, ये कैंडल चल रही थी 12:15 ये थी, और देखो यही कैंडल है जहाँ से बस गिर गया, और टक टक टक। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड लिया, कुछ भी नहीं भाई, बहुत ईजी था, सब कुछ नॉर्मली। देखो भाई यहाँ ये बेरिस भागता घोड़ा सेटअप अपना बना, यहाँ एंट्री मिली इस कैंडल में, और देखो जो मैंने बोला था वही आपको कितने पॉइंट मिले। देखो यहाँ से मेरी एंट्री हुई थी, मान लो यहाँ से भी मैं पकड़ूँ, और 30-40 पॉइंट मैंने बोला था, देखो 43 पॉइंट्स, मैंने 30 पॉइंट्स का टारगेट रखा था, मेरा टारगेट हिट हो गया भाई। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है यार, और ये देखो मैं कितनी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कर रहा हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो दिखा दिया, ये स्टॉक्स का दिखा दिया भाई, निफ्टी का दिखा दिया, और क्या चाहिए यार भाई, काम करो। देखो जो ये मेंबर जो भाई जिसका लॉस हुआ है, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ भाई, जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है ना, जो हो गया वो हो गया, बट मत वो करो भाई, ये लूटो मत। ये देखो भाई 81,000 जीरो हीरो खेल रहे हो, मत करो यार, कोई इंसान ऐसा मत करना भाई। किसी को ऐसा हो तो पहले मुझे, किसी को कोई दिक्कत हो रही है मुझे मैसेज करके बता दो, मैं आपको गाइड कर दूंगा भाई, ट्रेडिंग के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट ऐसी गलत चीज़ें मत करो भाई, ठीक है। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको, और फीडबैक ज़रूर देना आपका। बाकी कल के लिए जो व्यू है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा भाई, ठीक है। चलो धन्यवाद, करते हैं एंड वीडियो को।